28 चैप्टर 28 वाटर रिले यानी कि वाटर रिलेइंग या वाटर रिले बोल दो। ठीक है। भूमिका समरी देखो भाई ध्यान से, एक बार यहीं समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर ध्यान से देखोगे तो। पानी के अभाव में जल स्रोत से अग्निशमन तक पानी पहुंचाने की क्रिया को वाटर रिले कहा जाता है। ठीक है। फायर पंप से क्षमता अनुसार होज और ब्रांच द्वारा एक निश्चित दूरी तक पानी का कारगर यानी कि कामयाब जेट पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि दूरी एवं घर्षण के कारण प्रेशर में कमी आ जाती है, इसलिए अधिक दूरी से पानी को अग्निशमन स्थल तक पानी पहुंचाने के लिए उपयुक्त विधियों का प्रयोग ज्ञान होना उपयुक्त विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे 30 मीटर होज से पानी पार कराने पर 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के प्रेशर से पानी का प्रेशर 0.14 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर दबाव घट जाता है, जो 5.6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर रह जाता है। 60 मीटर के बाद 4.2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर रह जाता है। 150 मीटर से आगे उसका प्रेशर 0 यानी कि शून्य हो जाता है। यदि 150 मीटर से आगे पानी ले जाना है तो प्रेशर होना चाहिए। दबाव और बढ़ाते हैं तो होज को प्रेशर सहने में कठिनाई होगी, इसलिए इसमें दूसरा पंप लगाने का उपाय होता है, जो कम हुए दबाव को यानी कि प्रेशर को पुनः प्रेशर देकर पानी को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार बीच बीच में पंप लगाकर पानी ले जा सकते हैं, जिससे भली भांति फायर फाइटिंग किया जा सकता है। समझ में आई? समझ में आई भाई? क्वेश्चन अगला पूछता है ये वाटर रिले कितने प्रकार के होते हैं? वाटर रिले 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ओपन रिले, नंबर 2 क्लोज रिले। अब ओपन रिले किसे कहते हैं? इस प्रकार के रिले में पोर्टेबल टैंक बना लेते हैं। पोर्टेबल टैंक या गड्ढों में पानी डाल दिया जाता है, फिर उससे पंप लगाकर दूसरे गड्ढे में डाल देंगे, फिर वहाँ पर तीसरे गड्ढे में डाल देंगे। ठीक है। तो वो गड्ढे में डाल दिया जाता है, फिर उससे दूसरा पंप लगाकर आगे फेंका जाता है। इसे ओपन रिले कहते हैं। अब ये सिस्टम जो है तकरीबन बंद हो चुका है। अभी हमारा कभी जरूरत पड़ जाती है तो क्लोज रिले का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लोज्ड रिले। इस प्रकार के रिले में प्रथम पंप से आगे आने वाले पाइप को इस प्रकार के रिले में प्रथम जो पंप हमने लगा रखा है उससे आने वाले पाइप को सीधे दूसरे पंप के इनलेट में फिट करके पानी को आगे बढ़ाया जाता है। एक पंप से दूसरे पंप में डायरेक्ट इनलेट में उसके में डाल देते हैं। यहाँ एक पंप लगा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, सीधे डायरेक्ट वो जुड़ जाते हैं हमारे। अभी पोर्टेबल डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको पानी को आगे बढ़ाया जाता है। इसे क्लोज सर्किट वाटर रिले कहते हैं। अब जब हम ये पंपिंग करते हैं या वाटर रिलेइंग करते हैं तो इसमें जो पंप पहले लगाया जाता है, चाहे वहाँ कितने भी पंप लग रहे हैं, वहाँ जो सबसे पहले जो पंप लगाए जाएंगे वहाँ उसको हम बोलते हैं बेस पंप। क्या बोलते हैं? बेस पंप। जो पंप बीच में लगे होते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट पंप। जो पंप अंतिम सिरे पर लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं डिलीवरी पंप। ठीक है भाई? समझ में आ गया? ठीक है। वाटर रिले करते हैं। वाटर रिले का मतलब समझ में आ लिया ना? तो इसमें हम जब पंप लगाते हैं, इन पंपों का चाहे हमारे फायर स्टेशन में पोर्टेबल पंप हों, चाहे गाड़ियों में लगे हुए पंप हों, तो सब काम एक स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट कि हमारे काम लेने के लायक है या नहीं है। कभी हमने फायर कॉल पर दुखी ना कर दे, तो हम इसका क्या करते हैं? पंप का स्टैंडर्ड टेस्ट कब कब किया जाता है ये पूछ रहा है। स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ पंप। पंप का स्टैंडर्ड टेस्ट 3 प्रकार से किया जाता है भाई। 3 तरह से हम उसका टेस्ट करते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं मंथली आउटपुट टेस्ट। नंबर 2 को बोलते हैं मंथली वैक्यूम टेस्ट। नंबर 3 एक होता है 6 मंथली डीप लिफ्ट टेस्ट। ठीक है। नंबर 1 मंथली आउटपुट टेस्ट, यह महीने में एक बार किया जाता है। मंथली मतलब महीना एक बार किया जाता है। पंप स्टार्ट किया जाएगा, प्राइमिंग किया जाएगा, पंप को 45 सेकंड में पानी उठा लेना चाहिए। इसको बोलते हैं हम मंथली आउटपुट टेस्ट। नंबर 2 मंथली वैक्यूम टेस्ट, यह भी महीने में एक बार किया जाता है। महीने में एक बार किया जाएगा। यह आउटपुट के तुरंत बाद करना चाहिए। ये जब आउटपुट करेंगे हमें तो तुरंत इसको भी मंथली जो है वैक्यूम टेस्ट भी तुरंत करना चाहिए।
तो इसमें जो है हमारी गेज जो होता है, जो गेज लगे हैं गाड़ियों में, देखे हैं ना तुमने गेज, अब फिर दिखा दूंगा वहाँ पर, महीने में एक बार किया जाएगा, ये आउटपुट के तुरंत बाद करना चाहिए। वैक्यूम गेज की सुई, वैक्यूम जो गेज होता है हमारा, जो गेज हैं वैक्यूम गेज की सुई 45 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर 0 से 24 इंच पर, शून्य से 24 इंच पर आ जाएगी 45 सेकंड में। शून्य पे है, पहले 0 पे है, फिर वो 45 सेकंड में आ जाएगी। जब हम प्राइमिंग करेंगे तो 45 सेकंड पर आ जाएगी। 45 सेकंड के अंदर वो 24 इंच पर पहुंचकर, उसमें जो गेज का निशान रहते हैं 24 इंच पर पहुंचकर शिथर मतलब एक जगह खड़ी रहनी चाहिए, शिथर। नंबर 3, पंप का 6 मंथली डीप लिफ्ट टेस्ट। पंप का 6 मंथली डीप लिफ्ट टेस्ट। डीप लिफ्ट का मतलब होता है कितनी गहराई से हमारा पानी उठा रहा है, ये कितनी गहराई से, डीप लिफ्ट, डीप मैंने गहराई। तो ये जो है डीप लिफ्ट टेस्ट, ये टेस्ट 6 महीने के बाद किया जाता है। ये कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद किया जाता है भाई ये टेस्ट, डीप लिफ्ट टेस्ट 6 महीने के बाद किया जाता है। इसमें पानी सतह, इसमें पानी की जो सतह है पंप के इनलेट से 5 से 6 मीटर नीचे हो। जब हम इसका डीप लिफ्ट टेस्ट करेंगे 5 या 6 मीटर रहेंगे, 20 फुट नीचे कम से कम, 5 या 6 मीटर लिख रखा है मैंने, 5 या 6 मीटर नीचे हो। पंप को 15 मिनट तक चलाया जाएगा, 15 मिनट तक इसको रनिंग करना है हमने। जब डीप लिफ्ट टेस्ट करेंगे, पंप को पानी उठाने में, यानी कि पंप को पानी उठाने में 2 सेकंड प्रति फुट, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ, उठाने में 2 सेकंड प्रति फुट, 1 फुट में 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। 20 फुट से हम पानी उठा रहे हैं तो 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अधिक समय न लगे। उपरोक्त टेस्ट में कोई कमी है, अगर ये उपरोक्त जो टेस्ट करें हैं, उपरोक्त जो ऊपर लिखे हुए टेस्ट हैं, ये अगर तुमने टेस्ट करा है पंप को तो नोट करें, उसको लिखें, नोट करें, रिपोर्ट करें, ठीक करें, ठीक करने की कोशिश करो। इस अवधि में पंप सही चलता है, इस अवधि में जो आप पंप टेस्ट करें, इस अवधि में जो पंप ठीक चलता है तो पंप तुम्हारा उच्च स्तर का है, काम लेने के लायक है, वो काम लेने के लायक है। ठीक है। अब